दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इस फिल्म का नाम है लियो। ये काफी सुपरहिट मूवी रह चुकी है। तो फिल्म की मेन स्टोरी हम आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो फिल्म की शुरुआत में एक परिवार को दिखाते हैं, जिसमें पार्थिबन, इसकी पत्नी सत्या, इनका 16 साल का बेटा सिद्धार्थ और बेटी परी थी। ये एक हैप्पी फैमिली थी। पार्थिबन का एक कैफे था। एक दिन इसके कैफे में कुछ लुटेरे गुंडे घुस आते हैं। कैफे के बंद होने का टाइम था। पार्थिबन की बेटी भी कैफे में ही मौजूद थी। वो गुंडे आकर पार्थिबन की हेल्पर को तंग करने लगते हैं। पार्थिबन इन्हें इस लड़की को छोड़ने को कहता है और सारे पैसे भी इन्हें लाकर दे देता है, लेकिन वो इस लड़की को तंग करते हैं। पार्थिबन की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो इनको पीटने लगता है। एक आदमी इसकी बेटी की तरफ जाता है इसे जान से मारने, तो पार्थिबन इन सब को गन से मार डालता है। सुबह होने पर पुलिस कैफे में आती है और पार्थिबन को अपने साथ ले जाती है। पुलिस ये देखकर हैरान थी कि एक आम सा आदमी इस गन से इतने पक्के निशाने लगाकर सबको कैसे मार सकता है, बिल्कुल एक परफेक्ट फाइटर की तरह। अदालत में पार्थिबन बयान देता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। तो अदालत इसे 15 दिन रिमांड में रखने के बाद बाइज्जत बरी कर देती है। लेकिन पार्थिबन काफी दिन तक परेशान रहता है। इसे पता था कि वो लोग कोई गैंगस्टर थे और इनका बदला लेने के लिए कोई ना कोई वापस जरूर आएगा। ऐसा ही होता है। एक दिन फिर से इन सब पर हमला होता है, लेकिन इसी टाइम एक आदमी आकर पार्थिबन की बीवी और बच्ची की जान बचाता है। और सत्या यानी पार्थिबन की पत्नी इसे कहता है कि मैं लियो का बाप हूँ और ये बच्ची मेरी पोती है, और वहाँ से चला जाता है। सत्या घर आकर ये सब लियो को बताती है। पार्थिबन को याद आता है कि एक दिन एक आदमी कैफे के बाहर से इसकी तस्वीर बना रहा था और इसके देखने पर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पार्थिबन को एंथनी नाम के आदमी की कॉल आती है कि लियो, तू चाहे दुनिया के जिस मर्जी कोने में छुप जा जाकर, हम तुझे ढूंढ ही निकालेंगे। वो इसे कहता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरा नाम पार्थिबन है। एंथनी कहता है कि झूठ मत बोल और अभी के अभी हमारे पास आकर हमसे मिल। पार्थिबन इसे साफ साफ मना कर देता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही अपनी फैमिली के साथ गुजारता है। लेकिन वो लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते और वो आदमी एंथनी सत्या से कहता है कि तेरा पति एक मर्डरर है, इसने बहुत सारे लोगों का खून किया है। सत्या को पार्थिबन पे शक होने लगता है और वो पार्थिव की पिछली जिंदगी के बारे में छानबीन करने लगती है, और इसमें पार्थिबन का एक दोस्त भी सत्या की हेल्प करता है। वो दोनों पार्थिबन के सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं। पार्थिबन अनाथ आश्रम में पला बड़ा था और इसलिए उसका कोई भी नहीं था। वो दोनों पार्थिबन के अनाथ आश्रम वाले दोस्तों के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं। इसके दोस्त अपने और पार्थिबन के बचपन की तस्वीरें इन्हें दिखाते हैं, तो सत्या को यकीन आ जाता है। लेकिन पार्थिबन का दोस्त इस लियो नामी आदमी के दोस्त को मिलने जेल में जाता है, जिसको 2 दिन बाद फांसी होने वाली थी ड्रग्स के धंधे की वजह से। वो इससे लियो के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वैसे भी 2 दिन के बाद मुझे फांसी होने वाली है। वो बताता है कि 20 साल पहले की बात है। एंथनी के 2 बच्चे थे, लियो और एलिसा। एंथनी ड्रग्स का एक बहुत बड़ा धंधा करता था और कोकेन के अलावा भी बहुत से नशे मार्केट में निकालता था, और इस धंधे को इसका बेटा लियो चलाता था, जिससे हर कोई डरता था। एंथनी का एक भाई भी इस धंधे में शामिल था, इसका नाम हारोल्ड था। एंथनी का एक असूल था, वो हर महीने अपने धंधे को चलाने के लिए एक बलि देता था। पहले वो जानवरों की बलि देता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस धंधे को अरूज पर पहुंचाने के लिए इंसानों की बलि देना शुरू कर देता है। नजूमी इसे कुंडली निकालकर बताते हैं कि इस इंसान की बलि देने से तुम्हारा धंधा बढ़ेगा। एक दिन नजूमी एंथनी से कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे दोनों बच्चों में से किसी एक की बलि देनी होगी। एंथनी सोच में पड़ जाता है और अपनी बेटी एलिसा की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। वो एलिसा को बलि देने के लिए बांध देते हैं, लेकिन लियो ऐसा नहीं होने देता, इसीलिए वो लियो को भी बांध देते हैं। लियो अपने बाप के आगे गिड़गिड़ाता है, पर वो नहीं सुनता। लियो किसी तरह से अपनी रस्सी को तोड़कर एलिसा की जान बचाता है और सबसे लड़ता हुआ एलिसा को लेकर भागने लगता है कि वहीं इसका चचा एलिसा को जान से मार डालता है। लियो ये देखकर रोने लगता है और इस पूरी फैक्ट्री को आग लगा देता है। वो खुद भी काफी घायल हो जाता है। वो कहता है कि इसी धंधे की वजह से तुम लोगों ने मेरी बहन को जान से मार डाला, मैं इस धंधे को ही खत्म कर दूंगा। वो वहाँ सब तरफ आग लगाकर वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। सबको यही लगता है कि लियो मर चुका है, लेकिन 20 साल के बाद
कोई पार्थिबन को देख लेता है और एंथनी को बताता है कि लियो जिंदा है। पार्थिबन का दोस्त इस आदमी को पार्थी की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या ये लियो है। वो कहता है कि नहीं, ये लियो नहीं है, ऐसे ही किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। वहाँ एंथनी पार्थिबन के बेटे को अगवा कर लेते हैं और पार्थिबन को फोन करके बोलते हैं कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी के अभी हमारे पास आ जाओ। तुमने ही इस धंधे को बंद करवाया था, अब तू ही इस धंधे को दोबारा चलाएगा। तेरे नाम से ही हमारे तंबाकू का ब्रांड चलता है, तुझे आना ही होगा। पार्थिबन सत्या और परी को घर पर छोड़कर अपने बेटे की जान बचाने के लिए जाता है तो रास्ते में ही एंथनी और इसके साथियों को जान से मार डालता है। वो एंथनी को मारते वक्त इसे बताता है कि वो ही लियो है और फिर इसे मार डालता है। इसके बाद पार्थिबन इनकी तंबाकू की फैक्ट्री में जाता है तो वो वहाँ इसका चचा इसे कहता है कि तुम हमें जितना मर्जी पागल बना ले, पर हम जानते हैं कि तू ही लियो है। लेकिन पार्थिबन इनके सामने भी नहीं मानता। हारोल्ड इसे कहता है कि तू जानता है हम तेरे बेटे को यहाँ क्यों लेकर आए हैं। जो काम 20 साल पहले अधूरा रह गया था वो अब तेरे बेटे की बलि देकर पूरा होगा। पार्थिबन इनसे लड़ने लगता है और इन सबको मारकर अपने बेटे की जान बचाता है और फिर से इस पूरी फैक्ट्री को आग लगा देता है। असल में पार्थिबन ही लियो है। वो इन सब बलिदानों से जान बचाकर इन सब से दूर चला गया था और अपनी जान पहचान पूरी तरह से बदल ली थी। लियो कहता है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए कि मैं लियो नहीं हूँ, सबसे पहले मुझे खुद को इस बात पर पूरा यकीन रखना होगा। इसने अपने दोस्तों को भी पहले से ही समझाया हुआ था कि अब अगर कभी कोई जिंदगी में मेरे बारे में पूछने आए तो कभी मत मानना कि मैं लियो हूँ। वो फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगता है। कुछ महीनों के बाद इसे फिर से एक फ़ोन कॉल आती है। लियो, तू क्या समझता है तू बच जाएगा हमसे? ऐसा नहीं हो सकता, हम तुझे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे। और यहीं पे फिल्म का अंत हो जाता है। तो अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मजीद आने वाली न्यू मूवीज़ आप तक पहुंच सकें।